प्रज्योत पहली गेंद ऑन साइड पर तगड़े स्ट्रोक की कोशिश, लेकिन सही तरह से कनेक्शन नहीं आ पाया। एक और अच्छा मुकाबला, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक और कॉटन बोल्ट के साथ पहली कामयाबी दिलाई प्रज्योत ने। पहले ही ओवर में सिकंदर भट्टी को कॉटन बोल्ट आउट किया। तेज गेंद पिच होने के बाद एक अच्छी हाइट पर आई थी, चेस्ट हाइट पर पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद की गति के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए बल्लेबाज और आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए पहली ही कामयाबी पहले ओवर। दूसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से गेंद को निकालने की कोशिश, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। फुल लेंथ गेंद, शॉट खेला, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर का गजब का प्रदर्शन, अविश्वसनीय कैच जिन्होंने पकड़ा। और बहुत ही बेहतरीन इसका ड्राइव, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए, हिलने तक नहीं दिया। पॉइंट के फील्डर और कवर्स के फील्डर केवल गेंद को देखते बर रहे, हिलने का भी कोई प्रयत्न उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि शॉट इतना तेज है और दो फील्डर के बिल्कुल बीचों बीच गया है कि ये बाउंड्री के बाहर ही जाएगी गेंद। तो पहला चौका नानू एकादश की पारी का, 9 रन 2 विकेट पर। दूसरे ओवर में स्कोर आते से ही चौका लगाकर लोकेश मीणा ने अपना खाता खोला है। नानू एकादश थोड़ा सा परेशानी में, क्योंकि दूसरा ओवर चल रहा है। एक और अच्छी गेंद, भूषण लॉन्ग ऑन पर फील्डर हैं, थोड़ा सा फंबल, 1 रन। दूसरे रन के लिए वापस पलटते हुए थ्रो स्ट्राइकिंग एंड की तरफ पहुंचा, और यहां बहुत ही बढ़िया थ्रो भूषण का। थोड़ा सा धीमे दौड़ रहे थे बल्लेबाज और जिसका फायदा उठाया। विकेट कीपर ने भी उतनी फुर्ती दिखाई, केवल एक सिंगल रन आया और एक विकेट खो दिया नानू एकादश की टीम ने। लोकेश मीणा और पीकू विकेट पर थे, धीरे धीरे रन बना रहे थे, लेकिन प्रभावशाली प्रदर्शन इस मुकाबले में कामाक्षी ग्रुप का। और अब मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के स्टार क्रिकेटर मैदान पर संभालते हुए नानू एकादश सिवनी की ओर से दिलीप बिंजवा, जिनका आज जन्मदिन है, लेकिन इस समय परिस्थितियां बहुत विपरीत उनकी टीम। लोकेश मीणा, पहली गेंद पुल शॉट, लेकिन दो फील्डर के बिल्कुल बीचों बीच, वाइडिश में डाउन बाउंड्री लाइन पर मिसफील्ड के साथ चौका। और इसी तरह के स्ट्रोकों की जरूरत है, तभी एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा जा सकता है। अंपायर जय पवार का इशारा 4 रनों का। बहुत देर बाद एक बाउंड्री आई, 29 पे 3। और गेंदबाज प्रीतम बारी, जिन्होंने इसके पहले पिछले मुकाबले में मैडन ओवर किया था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह, कितना आत्मविश्वास उनके अंदर है। और यहां बिल्कुल मिडिल स्टंप पर गेंद लिफ्ट कर दिया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर 6 रन। इस मैच का पहला छक्का, और इस ओवर में 2 बार गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया है नानू एकादश के बल्लेबाजों ने। पहले तो लोकेश मीणा लोकेश स्ट्राइकिंग एंड पर, भूषण की गेंद लो फुल टॉस, फ्लिक किया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, बहुत लंबा छक्का। लो फुल टॉस, लेकिन कनेक्शन बहुत बढ़िया। रिस्ट का कितना सुंदर उपयोग किया है, ये केवल लोकेश ही जानते हैं कि किस तरह से इस शॉट को उन्होंने खेला। मुश्किल शॉट आसान बनाया, और जो बहुत देर से दर्शक भी इंतजार कर रहे थे कि हवा नहीं बह रही है, गर्मी लग रही है, लेकिन राहत दी लोकेश ने अपनी टीम को इस 6 रन वाले शॉट के साथ। गेंदबाज बॉलिंग करता है, फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर, रन आउट का चांस हो सकता है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बैट्समैन आगे आ गए, और यहां दिलीप बिंजवा ने खुद ही बाहर निकलना उचित समझा, क्योंकि दूसरे सिरे के बल्लेबाज लोकेश बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो एक खिलाड़ी और रन आउट, चौथा विकेट गिरा नानू एकादश का। स्कोर है 48 रन।
हवा में शॉट इनसाइड आउट, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने इस बार कोई गलती नहीं की, आराम से कैच को संभाला। नानू एकादश का 5वां विकेट गिरा, आधी टीम आउट हुई। स्कोर है उनका 49 रन 5.5 ओवर के बाद। पारी की अंतिम गेंद, धीमी गेंद और रोका रन बनाने से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर देखना है। और तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं अंपायर। विकेट कीपर भी दौड़ते हुए आए, बल्लेबाज ने भी अपने आप को बचाने के लिए दौड़ लगाई एजाज को करने। क्या ये रन पूरा हुआ है? दूसरी बॉल इस इनिंग्स की, और फिर से बॉल हवा में, फील्डर वहां नीचे मौजूद है, देखना होगा क्या कैच पकड़ते हैं। जी हां, आसानी से इस कैच को पकड़ा और एक चौका खाने के बाद एक बड़ी सफलता, बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए नानू सिडनी 11 का ये गेंदबाज। बहुत ही खूबसूरत कैच, वहां पर डीप पर प्लेयर मौजूद था, राजदीप सिंह जडेजा। बहुत ही गजब की गेंदबाजी, अच्छी वापसी कही जाएगी गेंदबाज के द्वारा। ऋषभ रफ्तार की गेंद थोड़ा ऊपरी हिस्से से टकराई, गैप में पुल किया खूबसूरती के साथ। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी रास्ते, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। आकर्षक शॉट, आप जगह नहीं दे सकते थोड़ी भी। इस दर्जे के बल्लेबाज हैं दोनों ही, अमित जी और योगेश पेनकर। थोड़ा रूम मिला, बैकफुट पे पोजीशन किए, क्या शानदार पुल शॉट, मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच से 4 रन के लिए। बहुत ही मजबूत प्लेयर ये योगेश पेनकर, विकेट कीपर भी हैं, कप्तान भी हैं, और पहले ही भाप लिया था बॉल। टेनिस क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी है फिलहाल, बेहतरीन ऑन द राइज, शानदार शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, बहुत खूबसूरती से निकाल दिया। एक्स्ट्रा कवर पे मौजूद थे वहां, मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में दिलीप बिजवा, बर्थडे बॉय, लेकिन उनके बगल से टाइमिंग कितनी बेहतरीन, रिप्ले में देखें, ऑन द राइज। ऐसे शॉट अमूमन सौरभ गांगुली अपने दिनों में खेला करते थे, और बहुत ही खूबसूरती। फिलहाल इस बार देखना होगा फाइन लेग के खिलाड़ी क्या रोक पाएंगे। गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, वाइड और सीधे। इस समय मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड जो छोर है वहां पे गेंद टकराई, सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तोहफे में रन आए हैं, दिवाली अभी दूर है, लेकिन नॉर्थ हिमालयन के खिलाफ यह हर एक बल्लेबाज की खूबी और कमियों को देखते हुए इसी बीच हवाई यात्रा की ओर बॉल जाती हुई 6 रन के लिए। जबरदस्त छक्का वहां पर एजाज कुरैशी के द्वारा, बहुत ही जबरदस्त छक्का। मैंने पहले ही कहा था एक बल्लेबाज यहाँ चांस लेने वाला है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट के हम जानते हैं मिजाज क्या है, तासीर क्या है। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद, कमाल क्या बैकलिफ्ट था, बैट स्विंग देखने लायक, हल्की सी युवराज सिंह की झलक जो पैरों पे खेला करते थे, इसी कदर। और एजाज कुरैशी बहुत अहम था। फिलहाल अच्छा शॉट,
उस और कोई खिलाड़ी नहीं, पुल किया गेंद को इस समय, खत्म किया छक्के के साथ एजाज कुरैशी ने, लेकिन नानो 11 ने भी दिल जीत लिए। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, आखिरी ओवर तक ये मैच गया है। छक्के के साथ ये टीम इस समय नॉर्थ हिमालयन कामाक्षी ग्रुप ने अपने नाम किया है। और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच योगेश पेनकर, मैन ऑफ द मैच जो फिनिश किया है इस